भरतपुर से जहां नए तरीके से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कॉल फॉरवर्डिंग के माध्यम से मेवात के ठगों ने ठगी का नया तरीका निकाला है। भरतपुर का स्थानीय प्रशासन ठगी के नए तरीकों को लेकर स्थानीय लोगों का जागरूक करने में लगा है। ठगी के इस नए तरीके में ठग संबंधित व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर कॉल करके पार्सल सप्लाई करने की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद लोकेशन ना मिलने की वजह से एक नंबर भेजा जाता है जिसके शुरू में हैश है और आखिर में स्टार होता है। संबंधित व्यक्ति जब कॉल करता है तो वो कॉल फॉरवर्ड हो जाता है, जिससे ऑनलाइन ठग संबंधित व्यक्ति के बैंक में जमा राशि को कॉल ओटीपी के माध्यम से बैंक खाते से निकाल लेते हैं। जिले में इस तरह के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। सर, क्या मामला ये जो अपराध मेवात क्षेत्र है सर, नए नए तरीके ढूंढते हैं सर, अब कौन सा तरीका इन लोगों ने ढूंढा है सर? एक्चुअल में तो अगर आप ऑनलाइन ठगी जो मेवात क्षेत्र से उद्भूत हो रहा है और देश के विभिन्न भागों में भी हो रहा है, बट मेवात में ये प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी और इसके ऊपर हम लोग एंटीवायरस अभियान भी लगातार चला रहे हैं जिसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऑनलाइन बेची जा सकती है, ऑफर की जा सकती है, उन सब को लेकर के कोई ना कोई ठगी की वारदात आपको देखने मिल जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि सूअरों को बेचने को लेकर के भी ठगी की गई। जी सर। गाय को बेचने को, भैंस को, सीसीटीवी, मकान, फर्नीचर, एनीथिंग, जो भी चीज़ ऑनलाइन आज के टाइम में चूंकि ऑनलाइन व्यापार बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सर, तो उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। इसी में इससे थोड़ा भिन्न जो मेरे संज्ञान में आया वो ये आया है कि लोगों को एक फ़ोन जाता है और कहते हैं कि आपका कोई पार्सल लेकर के व्यक्ति गया हुआ है और वो आपके एड्रेस को ढूंढ नहीं पा रहा है, उसका नंबर मैं आपको भेज रहा हूँ और आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और अपना पार्सल ले लीजिए। जी। अब आज के टाइम में हर व्यक्ति फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे कुछ ना कुछ ऑर्डर करता रहता है, तो उसको लगता है कि हाँ कोई ना कोई मेरा आया होगा पार्सल। जो व्हाट्सएप पे वो आपको नंबर भेजता है उसमें आगे स्टार और पीछे हैश लगा देता है उस नंबर के। जी सर। और ये एक जो अपना कॉल फॉरवर्डिंग होता है उसका कोड है ये। जब आप स्टार एंड हैश लगा देते हैं तो आपका कॉल आप किसी नंबर पर अगर फॉरवर्ड करना चाह रहे हो तो उसका कोड है, बट आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता, तो उसको व्हाट्सएप से कॉपी करके अपने नंबर से उसको डायल करते हैं और डायल करते ही आपका कॉल जो होता है जिस नंबर पर आपने डायल किया, जो कि ठग का नंबर है, अपराधी का नंबर है, उस पर फॉरवर्ड हो जाता है। फॉरवर्ड होने के बाद जो भी कॉल्स आपको आने हैं उस पर आने लगते हैं। एसएमएस नहीं जाते हैं, लेकिन एसएमएस में भी कई बार जो ओटीपीज होते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन आप करते हैं, वो एसएमएस मैच्योर नहीं होने पे कॉल के थ्रू भी उस ओटीपी को बताते हैं। जी। तो उसके माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से आपकी जमा राशि को भी लोग निकाल सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा ही खतरनाक नया तरीके का एक साइबर अपराध शुरू हुआ है और इससे हम लोगों को सावचेत रहना चाहिए। जिस तरह से ये नया तरीका चल रहा है या आपने जो बताया फेसबुक के माध्यम से सामान वो बेचते हैं, तो सर अगर किसी के साथ में ठगी हो जाती है सर, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ठगी में जो भी सबसे ज़्यादा मेवात से हो रहा है ना, उसका जो पार्ट है वो तो सेक्सटॉर्शन का है। जी। जो नंबर्स मैंने देखे कितने प्रकार के ठगी में मैक्सिमम किस प्रकार की ठगी हो रही है, तो उसमें सेक्सटॉर्शन सबसे बड़ा है। उसके अलावा अन्य प्रकार की ठगी हो रही है। बिल्कुल सर। किसी प्रकार की साइबर ठगी हो, अपराध हो, तो पुलिस के पास जाना चाहिए और अपना मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। सेक्सटॉर्शन एक ऐसा प्रकार है जिसमें कि व्यक्ति पुलिस के पास जाने में घबराता है। बिल्कुल सर। और इवन वो कई बार पुलिस वाले बनके भी कॉल कर रहे होते हैं, तो आदमी डरा हुआ भी होता है। साथ में उसको ये भी लगता है कि यार मान लो छोटी मोटी से कोई रिकॉर्डिंग हो भी गई है तो उसको लगता है कि यार मेरे घर में बहुएं हैं, मेरे घर में यंग बेटियां हैं, मेरी पता चलेगा तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी, मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूँगा। सुसाइड के केसेस भी हुए हैं इसमें। बिल्कुल। तो वो व्यक्ति पुलिस के पास नहीं जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तो भाई आप इन चीज़ों से सावधान रहिए, आपको पता होना चाहिए किस किस प्रकार से ठगी हो रही है, उनसे आप बचिए। लेकिन अगर आपके साथ सेक्सटॉर्शन जैसी कोई ठगी होने का प्रयास हो रहा हो या कोई दूसरी ठगी हो रही हो, तो उससे घबराइए नहीं, पुलिस के पास जाइए। पुलिस 100% आपकी मदद करेगी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप उससे डर करके उसको पैसे भेजना शुरू मत करिए। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है आपके जो निर्देशन में एंटीवायरस अभियान चल रहा है सर, काफ़ी गिरावट देखी गई है सर साइबर ठगी में। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी उत्साहजनक परिणाम हमें मिले हैं और हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल शून्य तक नहीं पहुंच जाए। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।